नमस्कार दोस्तों, आज 4 तारीख है, 4 मई, और आज के दिन ही मनसे चीफ राज ठाकरे जी ने अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि आज 4 तारीख जो लास्ट डेट है ये 4 से 5 नहीं होगा। तो ये 4 तारीख का जो अल्टीमेटम राज ठाकरे जी ने दिया है, तो आज क्या क्या बवाल मचा है पूरे महाराष्ट्र में आपको बताएंगे। और इन सब चीजों में मातोश्री के बाहर जो हनुमान चालीसा पाठ करने के आरोप में जो गिरफ्तार हुए थे नवनीत राणा और उसके बाद विधायक रवि राणा, दोनों की जमानत को लेकर के क्या बड़ा फैसला सुनाया है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इन सब चीजों के बीच में मनसे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की जिस तरीके से अब गिरफ्तारी पूरी तरीके से हो रही है, उसमें क्या क्या कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए आपको बताएंगे। इससे महाविकास अघाड़ी सरकार की पूरी तरीके से समस्याएं बढ़ चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे आज सुबह 4 तारीख हुआ, अजान का पूरी तरीके से दिन जो समय जो हुआ, तो इस पे अजान चारों तरफ से गूंज रही थी। मनसे कार्यकर्ताओं ने सुबह सुबह ही लाउड स्पीकर लगाया, उतने वॉइस में अजान को जो बजाया जा रहा था उससे कहीं ज्यादा वॉइस में लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा बजाया गया। दोनों तरफ से जो हनुमान चालीसा की वॉइस थी वो काफी ज्यादा भारी पड़ी लाउड स्पीकर पे, जिसपे अजान बजाए जा रहे थे। इन सब चीजों को लेकर के राज ठाकरे जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उन्होंने क्या क्या कहा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मनसे अधिकारियों ने जिस तरीके से चांदीवली, कांदीवली, बोरीवली और भी ऐसे ऐसे जगहों पे लाउड स्पीकर मामले में पूरी तरीके से विरोध किया, जगह जगहों पे प्रदर्शन किया, और यहां पर राज ठाकरे जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है, ये महाराष्ट्र सरकार को समझने की जरूरत है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ आज 4 मई का ही सिर्फ नहीं है ये दिन, ये जब तक हम विरोध करेंगे तब तक, जब तक ये लाउड स्पीकर पूरी तरीके से महाराष्ट्र में अवैध जितने भी हैं उसको नहीं हटा दें। आगे उन्होंने कहा कि संभाजी नगर में 600 से ज्यादा मस्जिदें हैं और महाराष्ट्र में ना जाने पूरे देश में कितने ज्यादा अवैध लाउड स्पीकर हैं। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे उन सबको चेतावनी दी थी कि 45 से 55 डेसिबल की वॉइस होनी चाहिए, और ये जो इतना कम वॉइस होता है जिससे कि आप अपने घर में मिक्सर ग्राइंडर चलाते हैं, जिससे कि उस वॉइस से आपके घर के बाहर भी लोगों को परेशानी नहीं होती है। लेकिन उससे ज्यादा वॉइस में लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति किसने दे दी? जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे मनाही करी, तो सुप्रीम कोर्ट के मनाही करने के बाद भी जो मुस्लिम लोग हैं वो अवैध रूप से लाउड स्पीकर को बजा करके पूरे देश और दुनिया को अपनी प्रार्थना सुनाते हैं। अगर हम ही अपने घर में लाउड स्पीकर बजाएं, वो भी जोर से, और उनके लाउड स्पीकर के सामने जहां पे अजान बजाए जाते हैं, तो क्या इस पे मुंबई पुलिस कोई बड़ा कार्रवाई करेगी? कितने मुंबई पुलिस ने है जो अवैध लाउड स्पीकर मस्जिदों पे ऊपर लगे हुए हैं, उन लोगों पे कार्रवाई करी? कितने हैं आप बताएं? ये सवाल यहां पे साफ तौर पे राज ठाकरे जी ने पूछा है और कहा है कि हम अब पूरी तरीके से इस पे फैसला लेंगे। और एक ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट भी शेयर किया है, वो भी आपको पढ़ के सुनाएंगे, और एक वीडियो भी शेयर किया है, और उस वीडियो में उन्होंने बाला साहब ठाकरे जी के वीडियो को शेयर किया है कि किस तरीके से उन्होंने कैसे विरोध किया था लाउड स्पीकर को लेकर के। अब सुबह से जिस तरीके से मनसे के कार्यकर्ता लाउड स्पीकर का विरोध कर रहे हैं, तो मनसे के बहुत बड़े नेता घाटकोपर के महेंद्र भानुशाली को गिरफ्तार कर लिया गया, और महेंद्र भानुशाली को जैसे गिरफ्तार किया गया वैसे ही मनसे के कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गई और जगह जगह पे विरोध शुरू हो गया। आपको बता दें कि किस तरीके से औरंगाबाद में 1 मई को मनसे चीफ राज ठाकरे जी ने भाषण दिए थे, और उस भाषण पे उनके ऊपर नोटिस जारी कर दी गई। तो उस नोटिस को जारी होने के बाद उनका बड़ा बयान आया बड़े नेता का। उन्होंने राज ठाकरे मामले में कहा, कौन सा बड़ा नेता कहा है आपको बताएंगे। मनसे के बहुत बड़े नेता है हेमंत संभस, उन्होंने कहा कि नहीं डरेंगे मनसे नेता, चाहे आप कितना भी नोटिस भेज दीजिए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपनी आवाज बुलंद रखेंगे। आगे आपको बता दें कि मनसे राज ठाकरे जी ने जो ट्विटर पे शेयर किया है पोस्ट, उस ट्विटर को आपको पढ़ के सुनाते हैं, और उस पे साफ तौर पे सही अक्षरों में उन्होंने शेयर करके बताया है और ये कहा है
कि अगर आप लोग हमारी बात को नहीं समझेंगे, ये अंतिम दम तक चेतावनी दूंगा और अभी भी दे रहा हूं, इसको समझ लीजिए। हम कोई दंगा नहीं चाहते हैं, हम कहीं भी कुछ भी तरह के किसी को भी परेशानी नहीं देना चाहते हैं। हमारी बात को समझने की कोशिश करे राज्य सरकार। मन से राज ठाकरे जी ने कहा कि मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि हमारे देश में ऐसे कई मुसलमान नागरिक हैं जिन्हें लाउड स्पीकर से तकलीफ होती है, मगर कट्टरवादी धर्म गुरु और मौलाना के सामने वह बोल नहीं पाते हैं। मेरे तमाम हिंदू भाइयों को लाउड स्पीकर के खिलाफ अपना अभियान शुरू करना चाहिए। यह विषय एक दिन में समाप्त होने वाला नहीं है, ये कहा राज ठाकरे जी ने। यह बात अपने मन में ठान ले, देश की सभी सरकारों को लाउड स्पीकर बंद करने के लिए दबाव डालें। आखिर में एक ही बात कहूंगा, इस राज्य के नागरिक अपने यहाँ की सरकारों को हिंदुओं की ताकत क्या है यह दिखा दें। बाला साहब ठाकरे जी ने भी लाउड स्पीकर को बंद करने के लिए उन्होंने सम्मेलन करा था और उसको ट्विटर पे शेयर किया राज ठाकरे जी ने। और क्या कहा था बाला साहब ठाकरे जी ने, यह भी सुन लीजिए उस वीडियो में शेयर करते हुए ठाकरे जो हैं बाला साहब, उन्होंने कहा कि जिस दिन मेरी सरकार आएगी उस दिन किसी को रास्ते पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा। धर्म को राष्ट्र विकास में बाधा नहीं बनना चाहिए। अगर हिंदू धर्म से कोई तकलीफ हो रही हो तो हमें बताइए, मैं उसका बंदोबस्त करूंगा, लेकिन मस्जिद पर से लाउड स्पीकर उतरना ही चाहिए बस। ये बहुत बड़ा ऐलान किया था बाला साहब ठाकरे जी ने और उसी ऐलान को ट्विटर पे शेयर करके राज ठाकरे जी ने पूरे देश और दुनिया को जागरूक कर रहे हैं। आगे राज ठाकरे जी ने कहा कि देश में इतनी जेलें नहीं है कि देश के तमाम हिंदुओं को इन जेल की सलाखों के पीछे सरकार रख सके, और यह सरकार के लिए संभव भी नहीं होगा। यह बात भी सभी सरकारों को ध्यान से रखनी चाहिए। मेरा तमाम हिंदू भाइयों बहनों और माताओं से यही कहना है कि लाउड स्पीकर हटाने के लिए सभी राजनीतिक दलों की बीड़ियां तोड़कर एक हो, अभी नहीं तो कभी नहीं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको कहीं भी आपके घर के सामने अगर लाउड स्पीकर बजाया जाता है, ज्यादा वॉइस में बजाया जाता है, अगर आपके घर के आसपास मस्जिदें हैं जहां पे अजान बजाई जाती है, तो आप पुलिस कर्मियों को 100 नंबर डायल करके बार बार फोन कीजिए, बार बार परेशान कीजिए और प्रशासन को कहिए कि जब भी अजान होता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है, हमारा बच्चा सो नहीं पाता है, हमें बहुत ही मेंटली हरास हो गया हूं। इन तमाम चीजों को जाकर के एफआईआर करिए, शिकायत करिए, पुलिस थाना में दौड़िए और इतना परेशान कर दीजिए गवर्नमेंट को, कानून को, कि उनको अंततः सोचनी पड़े कि सच में इस पे कड़ा एक्शन लेना ही होगा। जिस तरीके से अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा और विधायक रवि राणा को जुडिशियली कस्टडी में भेज दिया गया था और उनको लेकर के बड़ी अपडेट आ गया है, कोर्ट से बड़ा फैसला आ गया है कि उनको बेल मिल चुकी है, जमानत मिल चुका है, उन तमाम कट्टरवादियों को जवाब मिल चुका है। जो लोग ये कहते थे कि ये जो निर्दलीय अमरावती सांसद जो नवनीत कौर राणा है और विधायक रवि राणा है, ये समाज में अशांति फैलानी चाह रही हैं, तो ये अब उनके लिए करारा जवाब है। जिस तरीके से कोर्ट ने इनको जमानत दे दिया है, तो ये तमाम संजय राउत हो चाहे वो उद्धव ठाकरे सरकार हो, सबके मुंह पे कालिक पुत गई है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।